everyone and welcome back to my channel that is Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंटिन्यूएशन दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ वीडियो जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. तो ह्यूरिस्टिक्स पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने बात की थी कि ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर ह्यूरिस्टिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं. और हमने दो टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक्स की भी बात कर ली थी दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स एंड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक. जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So if you are new to this channel, make sure you give it a subscribe. And अगर आपने heuristics का part 1 अभी तक नहीं देखा है तो guys please do watch that. मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. So today let us get started with part 2 जिसमें हम 3 टाइप ऑफ heuristics की भी बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. तो जो थर्ड ह्यूरिस्टिक है जो कि हमें डिस्कस करना था दैट इज एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स. अब एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक क्या होता है हम समझ लेते हैं. देखो सबसे पहले एंकर, एंकरिंग, एंकर का क्या मतलब होता है. एंकर एक तो होता है जो होस्ट करे किसी शो को, राइट, बट हम उस एंकरिंग की बात नहीं कर रहे हैं. हम इस एंकरिंग की बात कर रहे हैं दैट इज टू होल्ड ऑन टू समथिंग, राइट. एंकर मतलब होता है ना किसी चीज़ का सपोर्ट लेना और फिर उस चीज़ का सपोर्ट लेके अपना एडजस्टमेंट कर लेना. दिस इज द क्रक्स ऑफ एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक. तो समझ लेते हैं. दिस ह्यूरिस्टिक इन्वॉल्व्स द टेंडेंसी टू डील विद अनसर्टेनिटी. यहाँ पे भी हमारे क्या है, अनसर्टेनिटी है और उस अनसर्टेन सिचुएशन के साथ डील करने के लिए हम ये ह्यूरिस्टिक यूज़ कर रहे हैं. In many situations by using something we do know as a starting point and then making adjustments to it. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हम हैं या कोई ऐसा चीज़ हम देख रहे हैं जो कि हमारे लिए न्यू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम अनश्योर हैं उस चीज़ को लेके कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़. तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस तो हमने लाइफ में गैदर किए ही होते हैं. तो जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है उसको हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, यानी कि उसका हम सपोर्ट लेते हैं, उसको हम एंकरिंग कर लेते हैं, राइट, उसका एंकर लेते हैं. एंड देन ग्रेजुअली वी मेक द एडजस्टमेंट्स. धीरे धीरे फिर जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती जा रही है हम उसे अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लेंड करके अपनी जो करंट अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है उसको समझ जाते हैं. तो कर क्या रहे हैं हम, वी एंकर और वी टेक सपोर्ट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन कम्स वी टेंड टू एडजस्ट इट विद अ करंट स्कीमा. स्कीमा पे भी मैंने पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस रिलीज किया था जिसमें हमने बात करी हुई है कि स्कीमास क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, स्कीमा कैसे क्रिएट होता है, टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या होते हैं. तो मेक श्योर आप उसको भी वॉच कर लें, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अब इस ह्यूरिस्टिक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बड़ी देर से एक इमेज दिख रही होगी, राइट. सो ये एक एनिमल है जो कि हम काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा न्यू होगा, राइट, न्यू एनिमल होगा कोई. तो हम अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे. एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए क्या हो सकती है कि ये एनिमल ना स्लाइटली स्क्विरल जैसा लग रहा है, राइट, जैसे स्क्विरल होती है ना हमारी, थोड़ा थोड़ा स्क्विरल जैसा ये एनिमल लग रहा है. तो उसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेकर हम धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर लेंगे, राइट. इसी चीज़ को बोलते हैं एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक. जो थर्ड और द फोर्थ और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक जो हमें पढ़ना है वो है सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक. नाउ व्हाट इज सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक. सिमुलेशन क्या होता है इफ़ यू नो, राइट. काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में, इवन हॉस्पिटल्स में या फिर ऑफिसेज में सिमुलेशन ड्राइव्स होती हैं. सिमुलेशन क्या होता है, मॉक ड्रिल्स बोलते हैं ना कि एक फेक एमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट करी जाए एंड फिर उसके बाद उस चीज़ को परफॉर्म करा जाए एंड देन ताकि जब रियलिटी में कोई ऐसी चीज़ हो देन यू आर एबल टू एक्सपीरियंस इट, आपको पता हो कि आपको क्या करना है. तो सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक का क्या रोल होता है, वी कंस्ट्रक्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज. हम हाइपोथेटिकल सिनेरियोज मतलब ऐसे सिनेरियोज जो रियलिटी में नहीं हो रहे हैं बट हम इमेजिन कर रहे हैं. तो हम हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्रिएट और कंस्ट्रक्ट करते हैं
in order to understand the scenarios and understand the right and the wrong things, कि उस जब अगर ऐसा सिनेरियो रियलिटी में हो जाए तो उस केस में राइट चीज़ क्या होगी और रॉन्ग चीज़ क्या होगी. तो इसमें क्या है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक से रिलेटेड काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने. वो एग्जाम्पल क्या था कि दो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. दोनों स्कूल स्टूडेंट्स थे और जैसे हर दिन हम अपनी स्कूल की बस पकड़ते हैं सुबह स्कूल के लिए, वैसे ही ये स्कूल स्टूडेंट्स भी अपनी स्कूल बस के लिए स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, राइट. बट ये दोनों बच्चे, दोनों स्टूडेंट ए एज वेल एज स्टूडेंट बी, बोथ ऑफ देम समहाउ मिस देयर स्कूल बस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच उनका जो टेस्ट होना था स्कूल में वो भी टेस्ट भी मिस कर देते क्योंकि स्कूल बस मिस हो गई. तो अब वो अपने स्कूल नहीं जा पाए और टेस्ट भी मिस हो गया, ठीक है. स्टूडेंट ए को पता लगता है कि उसने जो अपनी स्कूल बस है बस 1 मिनट की टाइम गैप से मिस कर दी. स्कूल बस ऑलरेडी लेट ही थी थोड़ी सी, लेकिन ये बच्चा थोड़ा और लेट हो गया. अगर ये 1 मिनट पहले आ जाता तो इसको स्कूल बस जो है मिल जाती. ये स्टूडेंट ए को पता लगता है. स्टूडेंट बी को क्या पता लगता है कि स्कूल बस जो है ना अपने यूजुअल टाइम पे ही थी और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा 10-15 मिनट्स लेट हो चुका था अपने स्कूल बस के लिए, तो वो मिस हो गई. तो स्टूडेंट ए को पता लगता है दैट ही मिस्ड द स्कूल बस जस्ट 1 मिनट बिफोर, एंड स्टूडेंट बी को पता लगता है कि ही मिस जो स्कूल बस थी वो टाइम पे थी एंड दिस पर्सन मिस्ड द स्कूल बस एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बिफोर. डन. अब जो बाकी क्लासमेट्स थे जिनको इस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है, जो बाकी सारे क्लासमेट्स थे उनसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू विच स्टूडेंट आउट ऑफ स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी विल फील मोर रिग्रेट ऑफ मिसिंग द स्कूल बस. यानी कि स्टूडेंट ए को ज़्यादा बुरा लगेगा कि अरे यार मेरी स्कूल बस मिस हो गई, या फिर स्टूडेंट बी को ज़्यादा बुरा लगेगा. तो आप भी इस चीज़ को सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि किस स्टूडेंट को शायद ज़्यादा बुरा लगे. दिस इज़ व्हाट आर वी क्रिएटिंग, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं हम. तो जो क्लासमेट्स थे, जो यानी कि पार्टिसिपेंट्स थे स्टडी के, दे रिप्लाइड कि जो स्टूडेंट ए है वो ज़्यादा अपसेट होगा. और उन्होंने रीजनिंग क्या दी स्टूडेंट ए के ज़्यादा अपसेट होने की. द रीजनिंग दैट दे गेव वॉज कि स्टूडेंट ए ज़्यादा अपसेट इसीलिए होगा क्योंकि उसकी जो बस है कुछ मिनट से छूट गई, राइट, कुछ मोमेंट्स से उसकी बस छूट गई. अदरवाइज ही कुड हैव कैच दैट बस. वो बस ऑलरेडी लेट ही थी उस दिन और अगर वो 1 मिनट पहले भी आ जाता तो उसको बस मिल जाती. इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट बी, उसको तो पता था कि बस अपने टाइम पे ही थी, तो ये 10-15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो देयर वाज नो चांस ऑफ गेटिंग दैट बस. तो ये था एक छोटा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ठीक है. सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक को अगर हम यहाँ पे लगाएं, राइट, सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग इस केस में स्टूडेंट ए को ज़्यादा गिल्ट और एक ज़्यादा बुरा लगना क्यों हुआ, या फिर अकॉर्डिंग टू अदर पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट ए के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि उसको ज़्यादा गिल्ट होगा अपनी बस छूटने पे, वो इसीलिए था बिकॉज वो लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा इजीली इमेजिन कर पा रहे थे कि शटल जो थी यानी कि जो स्कूल बस थी वो कुछ मोमेंट्स से मिस हो गई, राइट. तो इस चीज़ को आप ज़्यादा फील और ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, and this leads the people to feel more regret about the events that they have recently encountered, right. तो ये है आपका simulation heuristic. And the next heuristic that we have, and the last heuristic जो है status quo heuristic. अब status quo heuristic one line में अगर मैं बात करूँ ये क्या होता है, it is a preference for the current state of affairs. यानी कि मेरा जो करंट स्टेट जैसा चल रहा है वैसा ही हमेशा चलता रहे. काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी क्लास परफॉर्मेंस जैसी हो रही है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो भगवान करे आगे वाले एग्जाम्स में भी मेरे ऐसे ही मार्क्स आते रहें. आई विश कि मेरा जो लाइफस्टाइल है रहने का वो आगे भी ऐसा ही लाइफस्टाइल बरकरार रहे. So a lot of people have a preference for the current state of affair, यानी कि अभी जैसा मेरा लाइफ चल रहा है वैसा ही आगे भी चलता रहे.
सो द करंट बेस लाइन, जो करंट आपका बेस लाइन है, दैट इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट एंड एनी चेंज फ्रॉम दैट बेस इज परसीव्ड एज अ लॉस। यानी कि जो आपका करंट लाइफस्टाइल जैसा चल रहा है उसको आप एक बेस लाइन लेके चलते हो, और इस करंट लाइफस्टाइल से अगर आपके उसमें कोई भी चेंज आ जाता है, छोटा सा भी चेंज आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई लॉस हुआ है आपको, और देन दैट लीड्स टू अ फीलिंग जिसमें आपको बुरा लगने लग जाता है। तो स्टेटस को ह्यूरिस्टिक बेसिकली इट रेफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ प्रेफरिंग दैट वंस एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन रिमेन एज दे ऑलरेडी आर। जैसा मेरा एनवायरनमेंट और सिचुएशन अभी है वो आगे जाके भी वैसा ही बना रहे। और ये चीज़ें सिर्फ ज़रूरी नहीं इन्वायरमेंट या लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, और भी चीज़ों से हो सकती है कि ये कुछ दोस्त हैं जो मेरे अभी बने हुए हैं, आगे जाके भी मेरी फ्रेंडशिप इन्हीं के साथ रहे, राइट। देयर कैन बी मैनी मोर थिंग्स दैट वी वांट। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग पेंशन, ठीक है, या हैबिट ऑफ सेविंग मनी। जो लोग हैं वो पेंशन क्यों लेते हैं, या फिर अपना जो मनी है वो क्यों सेव करके रखते हैं अपनी ओल्ड एज के लिए, बिकॉज उनको एक सेंस ऑफ प्रेफरेंस चाहिए कि जैसा हम अभी अपना ज़िंदगी काट रहे हैं, जैसा मेरा लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, जब मैं ओल्ड हो जाऊं तब भी वैसा ही चलता रहे। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए लोग अपने पैसे जो हैं वो बचा के रखते हैं, पेंशन के प्रोविजंस लेते हैं, एंड दे डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेटस को ह्यूरिस्टिक प्रेफरेंस फॉर द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। So thank you so much for watching this video. ये था part 2 of heuristics, that is a topic of social psychology. Part 1 आप heuristics का ज़रूर देख लीजिए, and for social psychology and other disciplines of psychology मैंने एक पूरे playlist डाल रखे हैं, बहुत सारी videos already upload कर रखी है। So what are you waiting for? Go और अभी उन सारी चीज़ों को पढ़ लो, knowledge gain कर लो, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे। and also डोंट फॉरगेट कि नॉलेज जितना गेन करोगे इस डिसिप्लिन में इट विल हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप बाकी एजुकेशनल वीडियोस से अपना नॉलेज बेस बढ़ाएंगे, गैदर करेंगे नॉलेज साइकोलॉजी के बारे में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू लाइक द कंटेंट। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारे अपडेट्स मिलते रहें, you can also click on the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको साइकोलॉजी डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है, एंड नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लीव कीजिए सो दैट आई कैन गेट अ फीडबैक कि आपको कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए या क्या आपको पसंद आ रहा है, कोई सजेशन इफ़ यू वांट टू गिव। एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई पर्सनल सजेशंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। माई हैंडल इज़ @mindreview1. So thank you once again. Have a good day. Study, 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 and bye-bye.